अशोक वाटिका लंका का सबसे सुंदर बाग था। हनुमान रात भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारते सीता माता को ढूंढते रहे, किंतु उन्हें सफलता न मिली। फिर सुबह जब सूर्य की किरणों ने अपना प्रकाश बिखेरना प्रारंभ किया, तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर एक बहुत सुंदर किंतु उदास स्त्री को बैठे देखा। उसके मुख का तेज देखकर हनुमान समझ गए कि यही सीता माता होंगी। हनुमान अभी सोच ही रहे थे कि किस प्रकार माता को जाकर अपना परिचय दें, कि तभी उसने देखा कि लंका का राजा रावण सीता माता के पास ही चलकर आ रहा है। वे छिप कर बैठे रहे और देखने लगे कि अब क्या होगा। रावण सीता माता के सामने आया। रावण को देखते ही सीता माता ने उसके और अपने बीच में एक तिनका रख लिया। रावण ने सीता से कहा, सीते, तुम मेरी ओर देखती क्यों नहीं हो? मैं कब से तुमसे प्रेम से विनय कर रहा हूँ। मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर लो। अरे नीच, कायर, तू बलशाली नहीं बल्कि चोर है। इस पूरी बातचीत में सीता ने एक बार भी रावण की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखा, बल्कि वह उस तिनके की ओर ही देखकर बोलती रही। यह रावण के लिए स्पष्ट संकेत था कि तू मेरी दृष्टि में केवल इस तिनके के समान है। साथ ही वे इस तिनके के द्वारा रावण को यह भी जतलाना चाहती थी कि तेरी सीमा इस तिनके के बाहर तक है। क्योंकि रावण को मिले श्राप के कारण यदि रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विपरीत कामुक इच्छा से छुएगा, तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में भी आया कि जब रावण सीता को छू नहीं सकता था या किसी भी पराई स्त्री को छू नहीं सकता था, तो वह सीता को हर कर कैसे लेकर आया? यदि आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है, तो कमेंट में जय सिया राम लिखिए। इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। तो खैर, रावण भी सीता के संकेत और कटाक्ष को समझकर गुस्से से जल भून गया और अपनी तलवार निकालकर उसे डराने लगा कि तू अगर प्रेम से नहीं मानी तो मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। रावण कुछ सोचकर ठिठक गया और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। सीता की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। पेड़ के पत्तों में छिपे हुए हनुमान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका। वे रावण को उसी क्षण मार डालना चाहते थे, किंतु जामवान की सलाह को याद कर उन्हें खुद पर नियंत्रण रखना पड़ा। अब वे सोच रहे थे कि माता के सामने मैं कैसे जाऊं।